अरे भैया ये क्या था, डिग्गी निकल गई। बहुत बढ़िया, वो तो छा गिरी नहीं, पता नहीं चला इसका। तो वेलकम बैक दोस्तों, एक नई मोटो व्लॉगिंग के साथ। पता नहीं लोग यहाँ रोड पे क्यों खड़े जाते हैं, अच्छी खासी जगह बतेरी है। स्टैंड की जरूरत नहीं है इन लोगों को, तो कोई बात नहीं, यहाँ ऐसा ही होता है। पता है कल क्या हुआ? कल मैंने अच्छा खासा, अभी कल नहीं, कल 2-3 दिन पहले मैंने अच्छा खासा ब्लॉग रिकॉर्ड करा और मैं माइक ऑन करना भूल गया। तो जो सब कुछ था वो ऐसा ऐसा ही रह गया, सब बेकार गया। तो जो एक बार हो जाती है बात है वो दोबारा तो नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है इसमें, या बहुत से लोग करते भी हों। तो मेरा तो शुरू का है तो इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी अरे अभी क्या, पिछली वीडियो में मेरे जो था ना माइक पे वो नहीं था, क्या बोलते कवर होता है ना जिससे नॉइस रिडक्शन हो जाता है, नॉइस कैंसिलेशन होता है काफी ज्यादा, तो वो उसकी वजह से वो नहीं था, तो काफी ज्यादा नॉइस था वीडियो में। अभी क्या है, मैंने आज ये सेट किया है, तो पता नहीं आवाज कैसी आ रही होगी, ये तो लास्ट में पता चलेगा जब मैं वीडियो शाम को अपलोड करूंगा, उस टाइम पे देखते हैं कैसी वॉइस है कैसी नहीं। अभी क्या है कि मैं काम की वजह से कहीं ज़्यादा दूर वही लंबी राइड पे नहीं जा पा रहा। शॉप पे डेली आना जाना होता है, तो लेकिन सिर्फ मात्र 15-20 दिन की बात है, फिर मेरे पास टाइम ही टाइम होगा कहीं पे घूमने के लिए। मेरे पास तो टाइम होगा, काश मेरे दोस्तों के पास भी हो, क्योंकि अगर मैं अकेला ही घूमने निकलूंगा तो अब देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले घूमने निकल जाता हूँ। मुझे कोई मूवी देखनी होती है मैं वहाँ भी अकेले चला जाता हूँ, मुझे कहीं घूमना होता है मैं वहाँ भी अकेले चला जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि अगर दोस्त साथ में होंगे और अच्छा रहेगा। और दोस्त में कौन कौन आएंगे? दानिश और निखिल, इन दोनों से उम्मीद है कि ये साथ चल सकते हैं। उसमें उन दोनों में से भी अब इससे ही उम्मीद है। दानिश अब अपनी जॉब पे है, निखिल अपनी जॉब पे है, मैं अपने काम पर हूँ। वो पता नहीं फ्री होंगे नहीं होंगे, तो मसला बन नहीं पाता ऐसे घूमने का। तो अगर वो आते हैं तो ठीक है, वरना मेरी बाइक है ही, मुझे सिर्फ एक फ़ोन का स्टैंड यहाँ पे लगाना है और मैप चालू करके निकल जाएंगे। बस एक चीज़ दिक्कत ये है कि भाई मुझसे मेरा मन नहीं करता फ़ोन होल्डर लगाने का बाइक पे, क्योंकि सुना है उससे सेंसर ख़राब हो जाते हैं, और प्लस पता चला कि बाइक में से कोई फ़ोन ही उठा के ले गया, तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मेरा मन नहीं करता फ़ोन को। या फिर मैं सोचा एक सोल्यूशन ये है कि एक सेकंड हैंड फ़ोन ले लूँ एंड्रॉइड, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, क्योंकि यार बड़ा महंगा फ़ोन है, मैंने बड़ी दिक्कतों बाद लिया है और मैं नहीं चाहता ये ऐसे ही बर्बाद हो जाए। इसी फ़ोन से मेरी ब्लॉगिंग होती है, शूटिंग होती है, फिर ज़्यादातर एडिटिंग भी मैं फ़ोन से कर लेता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं कुछ टाइम से अपने मैकबुक से एडिटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा अच्छा हो जाता है, बढ़िया। थोड़ा इसे टाइम ज़्यादा लगता है फ़ोन के मुकाबले, लेकिन अच्छी एडिटिंग हो जाती है। अच्छा पता है, मैं कुछ दिन से पीछे पूरी रात जाग रहा, मतलब 6 बजे सोता था रात, सुबह को 6 बजे सोता था और 9 बजे 8:30 बजे तक उठता था, 8:30 पौने 9 बजे तक उठने, मतलब ये 2-2.5 घंटे की नींद मिलती थी रात में। इतना अच्छा लगता था कि हाँ भाई कोई टेंशन नहीं है, आराम से मस्त अपना फ़ोन में लैपटॉप में लगे हुए हैं। फिर जब सुबह होती थी और जब सोने की बारी आती थी तो ऐसा लगता था कि क्यों ही जागा मैं पूरी रात। एक जगह अच्छा लगता है, फिर एक जगह बुरा लगता है। तो भाई मैं उस रूटीन को कल ही रात चेंज करा है। मैं रात के जल्दी करते भी किस टाइम 12:30 बजे सोया। आज जल्दी सोना है, कल को फिर निकलना है। अब देखो मैं 12:30 बजे सोया, फिर उठा किस टाइम 4:30 बजे उठ गया था। फिर भी मैं 4:30 बजे उठ गया था। 12:30 बजे सोने के बाद 4:30 बजे उठ गया, तो 4 घंटे की नींद हुई। अभी उसमें भी कमी है, तो उस चीज़ को पूरा करते हुए मैं अब सोच रहा हूँ कि टाइम पे सोएंगे और टाइम पे उठेंगे। मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया, 4-5 दिन जाग के, 5-6 दिन जाग के दिन में दिमाग काम करना बंद कर दिया। जैसे आप पूरी रात जागो, 2-3 घंटे की नींद लो केवल पूरे दिन में, तो दिमाग आपका भन होने लगे। अभी कुछ दिन बाद मेरा रूटीन भी वैसे चेंज होने वाला है, मैं जिम वगैरह ज्वाइन करूँगा, तो उससे भी रूटीन मेरा काफ़ी चेंज हो जाएगा। एक जिम है, एक मैराथन ज्वाइन करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो इंसान है, कुछ पाना चाहता है, वही मेरा हिसाब है। सब कुछ तो नहीं पा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करी है। मुझे भाई मैराथन चीज़ का इतना ज़्यादा शौक है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन कभी भी मैंने आज तक ज्वाइन नहीं करी। मुझे पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं, क्या करना क्या नहीं। अब लेकिन मैंने पिछले कुछ टाइम में ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करा इसके बारे में, ये कहाँ होगी, मैं किस तरीके से ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या फीस है क्या नहीं है, वो सब करते हुए बेफिक्र होकर मैं ज्वाइन कर सकता। बस ये है कि अब उससे ज्वाइन करने से पहले मैं कोई 1.5 महीना का टाइम लूँगा, 1.5 महीने 2 महीने का टाइम लूँगा उसकी प्रिपरेशन के लिए, और वो अब से 15-20 दिन बाद मैं तैयारी में लग जाऊँगा। तो सबसे पहले रन तो वही होगी 5K 2K 3K जो भी होगी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। डेली का इस जगह आके मुझे डेली जाम मिलता है। ये फिलहाल एक खजूरी से हाईवे बनने वाला है, ये बन चुका है लगभग, क्या ना, दिल्ली देहरादून हाईवे, तो वो हमारी शॉप तक या मतलब के पास तक बीच में उतार देगा, तो वो बन जाएगा। तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मेरे घर से खजूरी पहुँचने में मात्र मुझे कितने मिनट लगेंगे, अगर जाम ना मिले तो 7 से 8 मिनट, मान 8 मिनट, ठीक है, 7-8 मिनट खजूरी तक पहुँचने में लगेंगे मुझे। उसके बाद खजूरी से चढ़ के जब मैं उतरूँगा अपनी शॉप के पास में, तो मुझे टाइम मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। तो कितना टाइम है? 12 मिनट। और अभी मुझे कितना टाइम लगता है यहाँ से अपने शॉप पे आने में बाइक
25 मिनट ऐसे हालत में जाम लगा, ऐसे हालत 25 मिनट और अगर जाम ना मिले तो 15-20 मिनट। तो इस हिसाब से यार नहीं, वहाँ से कम लगेगा टाइम और भी। वहाँ से तो यार 10 मिनट में पहुँच जाएगा आदमी। खजूरी तक अगर सुबह जब मैं निकलूंगा तो जाम मिलेगा नहीं, तो 5 मिनट में वैसे ही पहुँच जाऊँगा। 5 मिनट में शॉप 10 मिनट, मात्र 10 मिनट का रास्ता रह जाएगा। और भाई मैं बाइक ज़्यादा तेज चलाता नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना टाइम अपने हिसाब से टाइम बता रहा हूँ। जो हमारे घरों में राइडर बसे पड़े हैं उनके लिए टाइमिंग अलग है। मैं अपनी बाइक की कभी स्पीड 90 से ऊपर नहीं गई। मेरे दोस्तों की मेरी बाइक की 100 प्लस हर जगह मिली। पता है पूरे रास्ते जब मैं घर से निकलता हूँ, मुझे ये रास्ता, एक रास्ता और है, 2 रास्ते, ये सबसे बेस्ट लगता है। अब देखो इस जगह जो व्यू ये चल रहा है ना इस टाइम पे, एक तो यहाँ पे गर्मी के टाइम में जब गर्मी होती है तो छाँव इतनी अच्छी होती है और बहुत अच्छी हवा चलती है। और अभी भी पूरे रास्ते में सबसे ज़्यादा जो ठंडी हवा लगी है वो भी यहाँ लगी। यहाँ का व्यू भी अच्छा, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हमारे सामने मेट्रो आ रही है तो लगता है ना व्यू अच्छा कि हाँ कुछ यूनिक है। बस यहाँ ये है कि भावनाओं में ना बह के रास्ते पे ध्यान देना पड़ता है। इस रोड पे यहाँ आमने सामने से कभी भी लोग आ जाते हैं, कभी भी रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो भाई गलती तुम्हारी हो या किसी की हो, अगर चोट सामने वाले के लग गई तो पिटोगे तुम ही। इसलिए बहुत ध्यान दे के चलाना पड़ता है, कहीं भी डायरेक्ट बिना हुए। एक बार था जब मैं यहाँ पे इस जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने क्या करा था, मैंने कानों में बड्स लगा रखे थे और पीछे से आके साइड से किसी ने टक्कर मारी। मेरे हाथ में चोट लगी थी हल्की, मतलब इतना कोई ज़्यादा सीरियस मसला नहीं था, लेकिन मेरा दिल इतना कमज़ोर था कि मैं मतलब पट्टी करा के शॉप पे चला गया। और शॉप पे आने के बाद मुझसे काम नहीं हुआ, मेरे चक्कर इतने ज़्यादा आ गए, मतलब वॉमिटिंग करने लगा और चक्कर आने लगे। मतलब इतनी ज़्यादा सीरियस भी नहीं थी। अब मुझे उस टाइम पे समझ में आया कि भाई मुझसे खून वगैरह नहीं देखा जाता, ये चीज़ मेरे बस की बात नहीं। और एक बार मेरा यहाँ पे ये जगह ध्यान नहीं किस जगह, लेकिन यहीं पे जब मैं शायद 12-13 साल का था तो मैं किसी और के साथ बैठ के आ रहा था। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम से मेरे दिल में डर बैठ गया था। बाइक पे मैं किसी के साथ बैठ के आ रहा था तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। मुझे अभी तक याद नहीं है कि क्या हुआ था। मुझे जो मतलब वहाँ बैठने के बाद बाइक पे उनके जब एक्सीडेंट होगा मुझे वो भी याद नहीं। मुझे जो दूसरी चीज़ याद है वो ये याद है कि मैं कहीं हॉस्पिटल में था और मैं रो रहा था क्योंकि डॉक्टर मेरे इंजेक्शन लगाने वाला था और पापा बराबर में बैठे थे और मैं खूब रो रहा था, लेकिन वो भी लगना जरूरी था। इंजेक्शन जबरदस्ती वगैरह लगवा दिया। तो पापा खुश करने के लिए मुझे गाजर का हलवा लेके गए थे घर पे, और मैं गाजर का हलवा मेरे हाथ में था और मैं घर पे लेके गया। तो पहले तो अम्मी ने मुझे देखा और फिर मेरे हाथ में गाजर का हलवा देखा, तो बड़ी कंफ्यूजन सिचुएशन थी कि क्या हुआ। हमारा भी स्टॉप आ गया। भाई यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, वरना मैं कभी खड़ी ना करूँ यहाँ पे। अगर मेरी ये यहाँ पे धो के लाओ अच्छी खासी गाड़ी साफ सुथरी, और यहाँ धूल मिट्टी में ऐसी तैसी रहती है बाइक की। चलो यहाँ तक की हमारी राइड कंप्लीट हुई। अरे भैया ये क्या था, डिग्गी निकल गई, बहुत बढ़िया। वो तो छाव गिरी नहीं, पता नहीं चला इसका, बच गए भाई, वरना 2-4 चूना लग जाता। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली राइड पे फिर कभी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी।